Hello, my dear students. My name is Mohit Saxena. I am your maths teacher. So लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 4 हमारा कंप्लीट हो गया था। तो आज का जो सेशन है हमारा चैप्टर नंबर 5, आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है, क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन होती क्या है, कैसे हम इसको फॉर्मेशन करते हैं, किसमें? वन वेरिएबल में। चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन अभी तक हमने जो पढ़ा है, पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हमने जाना, कांस्टेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा। अब हमें पढ़ना क्या है, इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन पहले हम बात करते हैं, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर वर्ड क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में। तो लीनियर होता क्या है? अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हुज डिग्री इज 1। जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या है? लीनियर। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या है? क्वाड्रेटिक। 3 हो क्यूबिक। तो यहाँ पे हमको लीनियर की बात हो रही है, तो डिग्री हमारी क्या होगी वेरिएबल की? 1। हाईएस्ट पावर इज 1। सो इट इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड थिंग, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन। लीनियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। लीनियर होता क्या है? लीनियर हमारा हाईएस्ट डिग्री 1 हो वेरिएबल की, उसे हम कहेंगे लीनियर। इक्वेशन व्हेन टू एक्सप्रेशंस आर सेपरेटेड बाय इक्वली, मींस अगर हम बोले x इज इक्वल्स टू 4, तो ये हमारा इक्वल है। LHS और RHS हमारा क्या है? इक्वली साइन, इट इज कॉल्ड इक्वेशन। दस in equality sign show the expression in the left of the sign, left hand sign RHS, and equals to the right of the sign, that is called right hand side. अब देखिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं लीनियर इक्वेशन के। अब जो लेफ्ट साइड है वो हमारी क्या है? 3x + 2, और राइट साइड क्या है हमारी? 14। अगर यहां पे सपोज करिए राइट हैंड साइड नहीं होती तो क्या होता? अगर हमारे पास राइट हैंड साइड नहीं होती तो ये सिर्फ एक पॉलिनोमियल होता। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि RHS भी हमें गिवन है और LHS भी गिवन है, और यहाँ पे जो साइन है वो किसका है? इक्वल का। तो ये हमारी क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? 1। क्लियर? चलिए देखिए दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं आप। ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन है। ये क्यों लीनियर इक्वेशन है? यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री है वो भी 1 है। क्यों है? यहाँ पे देखिए वेरिएबल क्या है हमारा? y। क्लियर? तो कोई दिक्कत नहीं है। लीनियर इक्वेशन होती क्या है? लीनियर इक्वेशन में हमारे 2 साइड्स गिवन होंगे, LHS एंड RHS। LHS मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, RHS मीन्स राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोई नंबर भी हो, यहाँ पे 0 भी हो सकता है। ठीक है? यहाँ पे देखिए z² - 3z + 2, क्या ये यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगी? ये पावर है, यहाँ पे z2 लिख गया है, z² - 3z + 2 = 0। ये हमारी लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं है? यहाँ पे जो z एक वेरिएबल तो है, मगर इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुई, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन है ही नहीं। ठीक है? इसी तरह देखिए दूसरा केस में भी, यहाँ पे भी जो x का 3x² + 2 = 1, ये एक इक्वेशन तो है, इसके RHS गिवन है, बट यहाँ पे जो डिग्री हमारी वो क्या है? 2। डिग्री क्या होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन की कंडीशन में? 1। ठीक है स्टूडेंट्स? तो हमारा जो जनरल फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का, वो हमारा जनरल फॉर्म क्या होता है? ax + b = 0। को कभी भी a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो हमारा जनरल फॉर्म होता है ax + b = 0। अगर a हमारा 0 हो गया, तो x भी हमारा क्या हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे हमारे x का कोई वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो इन दिस केस a नेवर बिकम 0। ठीक है? तो ये हमारा जनरल फॉर्म है लीनियर इक्वेशन का इन वन वेरिएबल। सेकेंड, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी हमने बात किसकी कर रहे थे? वेरिएबल। तो यहाँ पे a b भी आपको वेरिएबल है, मगर ये a b वेरिएबल नहीं है, ये एक कांस्टेंट होगा,
बिल्कुल। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा है, नंबर्स होते हैं हमारे, इंटीजर्स जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में क्या होगा? हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, और दोनों की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। तो ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर? a एंड b आर द रियल नंबर्स, कोई भी नंबर हो सकते हैं, इंटीजर, होल नंबर, और होल नंबर नहीं, होल नंबर तो जीरो इंक्लूड होता है। एटलीस्ट वन a एंड b आर नॉन जीरो, और इसमें से a और b कोई भी नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब या तो a भी ना हो b भी ना हो तो कोई बात नहीं, या तो इनमें से कोई एक नॉन जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हमारा चेक योर प्रोग्रेस 5.1 है, बुक से मैंने लिया है, कुछ एक्सरसाइज में क्वेश्चन में गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अब इसमें हमको कुछ क्वेश्चंस गिवन है, 4 क्वेश्चंस गिवन है, हमको बताना है इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो यहां पे आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3x - 6 = 7। क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 1, डिग्री क्या है? 1, तो दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। और यहाँ पे वेरिएबल क्या यूज हो रहा है? ये वेरिएबल यूज हो रहा है x। सिमिलरली सेकेंड वन बताना क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन तो है, इट इज लीनियर इक्वेशन, बट it is not a one variable. Why? Because it have x and z, both variable are used. Clear? यहाँ पे जो वेरिएबल है हमारे पास x भी है z भी है, तो ये किस टाइप की इक्वेशन बनी? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। क्लियर? अब ये देखिए 5 - 4 = 1। ये देखिए 1 = 1 तो होगा, बट ये हमारी इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होगा तो ये कांस्टेंट है। कंडीशन क्या होनी चाहिए लीनियर इक्वेशन में? वेरिएबल्स होना जरूरी है। वेरिएबल्स की डिग्री क्या होना जरूरी है? 1। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है वन वेरिएबल, ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं है, और फर्स्ट वाला लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। फोर्थ वन, अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, y² = 2y - 1। तो यहां पे देखिए, अब यहां पे y² आ गया, वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है, यहां भी y यूज हो रहा है, यहां भी y यूज हो रहा है, मगर डिग्री क्या यूज हो रही है यहां पे? 2। तो ये हमारी कौन सी इक्वेशन होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं है। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। व्हाई? बिकॉज इट्स डिग्री इज 2, सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। ये सेकेंड क्वेश्चन है इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब हमने अभी तक किसकी बात की? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की। अब सेकंड क्वेश्चन में किसकी बात कर रहे हैं हम? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की। तो जाहिर सी बात है हमको टू वेरिएबल चाहिए। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, और दोनों की डिग्री क्या है? 1 है। तो यहाँ पे हमारा x एंड y आर टू वेरिएबल्स, और ये हमारा लीनियर इक्वेशन होगा। तो रीजन क्या देंगे? 3y - 5x 5 = x + 2 is linear equation of two variable, and y and x are variable, x and y are वेरिएबल। क्लियर? तो ये बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल आप घबराइए मत, थोड़ा सा बस इस पे आप वर्क करेंगे आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। यहाँ भी देखिए आपको दो वेरिएबल दिख रहा है, मगर यहाँ पे जो x की डिग्री है वो क्या है? यहाँ पे 2। क्लियर? तो यहाँ पे जब 2 डिग्री हो गई तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन पॉसिबल ही नहीं है। लीनियर इक्वेशन की कंडीशन क्या है? डिग्री ओनली 1 होनी चाहिए, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, और हाँ नेक्स्ट वन, ये देखिए x + 5 = 2x - 3। क्या ये हमारा लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल, क्यों नहीं है? होगा लीनियर इक्वेशन। क्या ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है?
बताइए होगा कि नहीं? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा टू वेरिएबल? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो क्या है? सिर्फ x है। अगर यहाँ पे इनकेस अगर कोई y होता, यहाँ पे अगर y होता तब ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल होती। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स की, कैसे हम एल्जेब्रिक मतलब अपने जो रियल लाइफ स्टेटमेंट होंगे उनको कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशंस में, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे हमने एक स्टेटमेंट गिवन है, अगर हमने 4 मोर किया किसमें? x में, तो क्या रिजल्ट मिला? 11। तो फॉर्मेशन टॉपिक क्या है? फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। कैसे हम वन वेरिएबल को फॉर्मेशन करते हैं, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं, सिचुएशंस हैं। तो पहली सिचुएशन क्या है? 4 मोर देन x इज 11। तो 4 में हमने क्या ऐसा बढ़ाया कि हमको क्या मिल गया? 11। तो यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। तो x में हमने कितना किया, कितना ज़्यादा किया? 4 मोर, हमको क्या मिला? गिवन 11। तो ये हमारी क्या बन गई? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? कैसे हमने वर्ड्स को कन्वर्ट किया किसमें? लीनियर इक्वेशन में। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। आ नंबर y, एक नंबर है y, हमको पता नहीं नंबर क्या है, ये एक वेरिएबल है और वो किससे डिवाइड हो रहा है? 7 से। और हमको मिल क्या रहा है? गिव 2। तो y डिवाइड बाई 7 इज इक्वल्स टू 2। तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन बन गई। समझ में आ रहा है कैसे हम एक स्टेटमेंट से इक्वेशन फॉर्म करते हैं? ठीक है, नेक्स्ट, रीना हैज सम एप्पल with her and she gave 5 apples to her sister. If she left 3 apples, then how many apples she had? तो यहाँ पे रीना के पास कुछ एप्पल है, तो हमको पता ही नहीं कितने एप्पल है, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? अब देखिए इस केस में तो नंबर ऑफ एप्पल्स तो हमको पता ही नहीं है यहाँ पे, तो हमने क्या एज्यूम किया? x। तो यहाँ पे यूज होगा वेरिएबल का, जब हमको क्वांटिटी पता ना हो तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल का। यहाँ पे आप x भी ले सकते थे, y भी ले सकते थे, z भी ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल लेना है। अब उसने कितना एप्पल दिया अपनी सिस्टर को? 5। तो इसमें उसके पास टोटल एप्पल कितने थे? x। अब उसने उसको 5 दे दिया तो कितने डिडक्ट हो गए? 5। अब कितने उसके पास बचे? शी इज लेफ्ट ओनली 3। जब इसने 5 दे दिया तो कितना लेफ्ट हुआ? 3। अब इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो 5 है वो कहाँ जाएगा? राइट साइड जाएगा, और 5 के पास साइन क्या है? निगेटिव। अब निगेटिव अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? 3 + 5 देन x इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ पे रीना के पास कितने एप्पल्स थे? 8 एप्पल्स थे। तो इस तरह हम कोई भी वर्ड प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड एक एक्सप्रेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं डेली लाइफ जैसे। और अब जैसे एक क्लास है, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं और उसमें नंबर ऑफ़ गर्ल्स और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हमको पता नहीं है। तो इस केस में हम क्या करते थे? क्या करेंगे? नंबर ऑफ़ बॉयज़ भी x, नंबर ऑफ़ गर्ल्स भी y इज इक्वल्स टू 40। तो इसमें हमको अपनी कंडीशन सोचनी पड़ेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे अभी आगे ग्राफ के थ्रू। अब एक क्वेश्चन और है, देखिए फोर्थ वाला, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ, द डिजिट ऑफ 10 प्लेस digit of 10 place of 2 digit number is 2 times the digit of unit place. If the digit are reversed, the number become 18 less than the original number. अभी थोड़ा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए 2 डिजिट नंबर होते क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 11, 20, 39, ये हमारे कौन से नंबर हैं? 2 डिजिट। और 2 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंड कैसे करते हैं? देखिए अब 2 डिजिट नंबर को हम एक्सपेंड कैसे करेंगे? जैसे मैंने एक नंबर ले लिया, ये हमारा 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, XY। सब अभी पहले एक नंबर के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। पहले 29, ठीक है। अब ये 2 की पोजीशन क्या है हमारी? 10 प्लेस है, और ये 9 हमारा क्या है? 1 प्लेस है, ठीक है। अब 2 को कैसे लिख सकते हैं? 2 × 10 + 9, ठीक है। ये 10 प्लेस हो गया
और ये 1 प्लेस हो गया। क्या हम एक्स वाई एक वेरिएबल ले सकते हैं? ले सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे? हम x इंटू 10 प्लस वाई, तो ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्टेटमेंट क्लियर हुआ। अब ये बोला है कि यहां पे हमने बोला है कि जो 10 प्लेस है वो 2 डिजिट है। ठीक है, 2 डिजिट 10 प्लेस है और वो 2 टाइम्स किसके? यूनिट प्लेस के, 2 टाइम्स द डिजिट ऑफ एट या यूनिट प्लेस। तो अब यूनिट प्लेस को हमने क्या माना? यूनिट प्लेस हमारी क्या है? y है। तो 10 प्लेस क्या हो जाएगी? 2y इंटू 10 प्लस वाई। क्लियर? क्योंकि इसके 2 टाइम्स है, जो यूनिट प्लेस है वो 2 टाइम्स किसमें? 10 प्लेस के। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 21y। अब इसका इनवर्स क्या होगा? 21 का इनवर्स क्या होगा बताइए? 12y। और कितना डिफरेंस आ रहा है हमारा? 18 का। ठीक है, अब 21 माइनस 12 कितना होगा हमारा? 9y इज इक्वल्स टू 18 और 9 इज डिविजिबल बाई 18 हाउ मेनी टाइम्स? सो y इज इक्वल्स टू 2। तो x हमारा क्या आ जाएगा? x इज इक्वल्स टू 2y से डबल था, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। तो नंबर क्या है हमारे पास? 42। अब इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अच्छा 42 का उल्टा करिए, 42 को रिवर्स करिए। 42 का रिवर्स कितना होगा? 24। अब 12 माइनस, अब इसको माइनस करके देखिए, 12 माइनस 4 8 एंड 3 माइनस 2 1। क्या 18 आ रहा है? देखिए 18 यहां पे भी आ रहा था। तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है चेक योर प्रोग्रेस 5.2। अब हमको यहां पे क्या करना है? हमको यहां पे वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेगा, उसको सॉल्व करना है, उसका फॉर्मेशन करना है किसमें? लीनियर इक्वेशन में। फ्रॉम द लीनियर इक्वेशन यूजिंग द सुटेबल वेरिएबल फॉर फॉलोइंग सिचुएशंस। जैसे अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको लगवाए थे। अब यहां पे हमको नंबर क्या है? ट्वाइस अ नंबर सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 15 इज 7। बहुत ध्यान से पढ़ना है हमको वर्ड प्रॉब्लम्स। अगर हमने वर्ड प्रॉब्लम्स में इसी में आंसर छुपा है तो इसको बहुत ही केयरफुल पढ़िए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए, उससे आपका कॉन्सेप्ट इसी में आपको आंसर मिलेगा। अब बोला है कि ट्वाइस अ नंबर, ट्वाइस मीन्स डबल, तो लेट नंबर बी एक्स। हमने नंबर को क्या एज्यूम किया? एक्स। अभी नंबर क्या हो रहा है? ट्वाइस हो रहा है। किससे सब्ट्रैक्ट हो रहा है? 15 से। तो 15 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 7। तो हमारी ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो गई। क्लियर? अब इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। यहां पे देखिए सॉल्व करने को नहीं बोल रहा है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? फॉर्म अ लीनियर इक्वेशन। जब भी फॉर्म करने को बोलेगा तो आप इतना करके छोड़ देंगे, फुल मार्क्स। अगर बोलेगा सॉल्व दिस लीनियर इक्वेशन एंड सॉल्व इट, तो वहां पे आपको सॉल्व भी करना है। तो देखिए इसको सॉल्व भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 15 ये इधर गया, माइनस 7 इज इक्वल्स टू 2x एंड 15 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 8। सो 8 डिवाइड बाई 2 हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। सो x इज इक्वल्स टू 4। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब आपकी बुक की एक्सरसाइज का ही है। क्वेश्चन क्या है? अ मोटर बोट यूजिंग 0.1 लीटर ऑफ अ फ्यूल एवरी किलोमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में कितना फ्यूल लग रहा है? 0.1 लीटर। वन डे ही मेड अ ट्रिप फॉर x किलोमीटर फ्रॉम एन इक्वेशन इन x इफ द टोटल कंजप्शन ऑफ फ्यूल वॉज 10 लीटर। कितना लीटर हुआ? बहुत इजी है। अब 1 किलोमीटर में कितना हमारा हो रहा है फ्यूल लग रहा है? 1 किलोमीटर में 0.1 लीटर। क्लियर? अब यहां पे देखिए हम कितने किलोमीटर जा रहे हैं? x किलोमीटर। तो x किलोमीटर में कितना लगेगा? x इंटू 0.1 लीटर। क्लियर? अब यहां पे कितने लीटर उसका पेट्रोल हुआ, कंज्यूम हुआ? 10 लीटर। सो x इंटू 0.1 इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्लियर? तो इस तरह आप क्वेश्चंस पढ़िए, समझिए और फिर इस पर इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए। फर्स्ट टाइम नहीं आएगा, सेकंड टाइम ज़रूर आएगा, सेकंड टाइम भी नहीं, थर्ड टाइम ज़रूर आएगा, बिल्कुल आएगा। और नहीं आएगा तो मैं हूं ना, ठीक है?
बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम इजीली पढ़िए, कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। मैथ्स बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन क्या है, रेक्टेंगल से रिलेटेड है। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। एक रेक्टेंगल है, एक लेंथ है जो ट्वाइस है किसके, ब्रेथ के। द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 96। पेरीमीटर कितना है, 96। अब आपको बताना क्या है, एज्यूम, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है एज्यूम ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल वाई मीटर। देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन में हमको ऑलरेडी हिंट दे रखा है, तो हमने ब्रेथ को क्या लेट किया, लेट ब्रेथ बी वाई मीटर। क्लियर। अब जो लेंथ है वो क्या होगी, ट्वाइस होगी किसके, ब्रेथ के। तो लेंथ हमारी क्या हो जाएगी इस रेक्टेंगल की, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगल है बी, ट्वाइस मींस ब्रेथ की, तो ब्रेथ हमारा x है, तो लेंथ क्या हो जाएगा 2y मीटर। अब यहां पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2 टाइम्स ऑफ l प्लस बी। ये हमने प्रीवियस क्लास में फॉर्मूलेस पढ़े होंगे। अब हमको पेरीमीटर तो पता हुआ, पेरीमीटर कितना पता है हमको, 96। क्लियर। 2 लेंथ हमको कितना गिवन है, 2y, और ब्रेथ क्या है y। इसको और भी आगे कैलकुलेट कर सकते हो आप लोग, 2y प्लस y 3y, 96, 2 इंटू 3y एंड 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, 6y इज इक्वल्स टू 96। तो हमने ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कर लिया। क्लियर। अब इससे y की वैल्यू निकाल सकते हो, y इज इक्वल्स टू 16, देन y ब्रेथ इज 16 मीटर एंड लेंथ इज 32 मीटर। क्लियर। तो आज का जो सेशन था हमने क्या सीखा, हमने सीखा कैसे लीनियर इक्वेशन क्या होती है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को पहचानते हैं, किस टाइप की लीनियर इक्वेशंस होती है, कैसे हम लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, फॉर्मेशन कैसे करते हैं, कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करें बाय लीनियर इक्वेशन। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमारा ये नंबर है आपको 7380515253, और ये हमारी साइट है visionpointnois.co.in। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 2। हैव अ नाइस डे।